हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एफएल इंडिया के डिटेल्ड एनालिसिस पर कि कंपनी क्या करती है, कैसे किस तरह से ग्रो कर रही है कंपनी, किस तरह से अपना बिजनेस कमा रही है। और इसके Q2 रिज़ल्ट्स भी आ गए हैं, तो उसके ऊपर भी देखेंगे कि Q2 रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं और किस तरह से ये ग्रो कर रही है कंपनी। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द कंपनीज प्रोफाइल। सो एफल इंडिया बेसिकली क्या है, इट इज़ ए ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर्स कंज्यूमर एंगेजमेंट, एक्विजिशंस एंड ट्रांजैक्शंस थ्रू रेलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग। तो ये तो बेसिकली ये सब चीज़ें कर रही है। नट शेल में मैं आपको बताऊं तो एक ये मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी है विच इज़ ए यूनिक बिजनेस, और इसी वजह से इसको काफ़ी अच्छा पीई मिल रहा है। लोग इसको हाथों हाथ ले रहे हैं इसके शेयर को। और इसके अलावा मोबाइल एडवर्टाइजिंग में भी ये क्या करते हैं, ये लोग इन्हांस करते हैं रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिड्यूसिंग द डिजिटल एड फ्रॉड्स। तो एड फ्रॉड्स जो होते हैं उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं क्लाइंट्स की, और जो रिटर्न और मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है उसको भी कैसे बढ़ाया जाए उसके सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं। एफल्स का जो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंपनीज़ को मेजरेबल मोबाइल एडवर्टाइजिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका जो एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है, देयर लाइक इट हेल्प्स ऑफलाइन कंपनीज टू गो ऑनलाइन थ्रू प्लेटफॉर्म बेस्ड ऐप डेवलपमेंट। तो ये एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म भी इनका एक और बिजनेस है विच इज़ ए स्मॉल बिजनेस बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द कंज्यूमर प्लेटफॉर्म ओनली। अगर हम बात करते हैं एफल होल्डिंग्स की, एफल होल्डिंग्स इज़ अ सिंगापुर बेस्ड प्रमोटर फॉर एफल इंडिया, एंड इसमें कुछ इन्वेस्टर्स हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टर्स, D2C इज़ अनदर इन्वेस्टर इन NTT डोकोमो सब्सिडरी, Itochu is another company, but Bennett Coleman and Company Limited is also one of the investor in this particular company. तो काफ़ी अच्छे नाम हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेम्स हैं बिहाइंड दिस। अब एफल जो है ऑर्गेनिकली तो ग्रो कर ही रही है, उसके अलावा ये इनऑर्गेनिक ग्रो भी कर रही है। इनऑर्गेनिक वे में ग्रो करने का मतलब क्या है, काफ़ी सारे एक्विजिशंस कर रही है। अगर आप पिछले 4-5 साल में 3-4 साल इनफैक्ट देखते हैं तो इन्होंने एक मीडिया स्मार्ट करके एक एक्विजिशन किया, ऐप नेक्स्ट करके एक एक्विजिशन किया, जैसे इसमें लिखा भी है एफल टू एक्वायर ऐप नेक्स्ट टू स्ट्रेंथन द मोबाइल ऐप रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। तो ऐप नेक्स्ट इन्होंने एक्वायर किया, विजूरी करके एक और एक्विजिशन किया इन्होंने, ऐप स्टूडियोज़ करके एक एक्विजिशन किया, शॉफर एक्विजिशन किया, रेवेक्स एक एक्विजिशन किया। तो इस तरह से काफ़ी सारी कंपनीज़ को ये लोग एक्वायर करते जा रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले कर रहे हैं। सेगमेंट ब्रेकअप की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म इज़ कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 97% ऑफ द बिजनेस, वेयर एज एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म इज़ ओनली कंट्रीब्यूटिंग 3% एज ऑफ नाउ। इसके अलावा जोग्राफिकल ब्रेकअप देखते हैं तो इंडिया से इनका कुछ 45% का कंट्रीब्यूशन आता है बिजनेस में, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 53% का बिजनेस ये लोग क्लॉक कर रहे हैं। अब परफॉर्मेंस हाइलाइट्स देखते हैं, क्योंकि Q2 का रिजल्ट आ चुका है तो उसको भी अब देखेंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड द H1 FY21। हम लोग H1 पहले पूरा देखते हैं, H1 कैसा रहा है इनके लिए FY21 में। तो FY21 में H1 ओवरऑल जो है 41% का ग्रोथ है, H1 FY21 वर्सेस H1 FY20। तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है YOY। एबिडा ग्रोथ भी देखेंगे तो 40.7% ग्रो कर रहा है। पैट देखते हैं तो वहाँ पर भी रोबस्ट ग्रोथ है 58.6%। एंड इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि अगर Q2 FY21 वर्सेस Q2 FY20, वहाँ पर Q on Q भी परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो भी देखेंगे तो 59.3% का YOY रेवेन्यू ग्रो किया है। अगर आप एबिडा ग्रोथ देखते हैं तो 58.2% का ग्रोथ आया है YOY Q2 परफॉर्मेंस, एंड YOY अगर पैट ग्रोथ देखते हैं तो रोबस्ट 72.5% का रोबस्ट ग्रोथ है। इसी तरह से अगर Q2 FY21 को Q1 सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं तो भी आप देखेंगे Q on Q 50.3% इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ किया है। Q on Q एबिडा ग्रोथ भी 53.1% है, और पैट भी इसी तरह से 43.2% Q on Q बढ़ा है। अब अगर हम देखते हैं हाइलाइट्स एंड रेशियोज़ की, तो पैट मार्जिन एक्सपेंशन अगर देखते हैं तो 2% YOY H1 में ग्रो किया है।
इसी तरह से अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करते हैं YOY 212.4%, विच इज़ अ अमेजिंग नंबर। तो YOY ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी बढ़ रहे हैं। ROE अगर बात करते हैं तो 30.3% एंड ROCE भी देखते हैं तो 21.4% है। टॉप 10 रेजिलेंट वर्टिकल इन कोविड। सो 10 जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 90% ये रेवेन्यू क्लॉक कर रहे हैं इन्हीं 10 इंडस्ट्री वर्टिकल से, और कोविड के वजह से इन सभी वर्टिकल्स में ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। जहाँ पर कि आप देखते हैं कि कोविड के वजह से काफ़ी बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए हैं नेगेटिवली, वहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स भी हैं इसमें। और उसमें अगर देखेंगे आप तो ई कॉमर्स विच इज़ अ नो ब्रेनर। ई कॉमर्स में आपको पता है कोई भी बाहर नहीं जा रहा था पूरे लॉकडाउन के दौरान, और अभी भी लॉकडाउन तो ओपन हो गया है बट पीपल आर स्टिल रियली वरिड अबाउट दिस एंटायर वायरस। तो ई कॉमर्स काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है एंड इसी वजह से इनकी कंपनी ने भी इसको अच्छे से अपॉर्चुनिटी को टैप किया है। दूसरा आप देखते हैं एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में ऑब्वियसली ये सारी जो आप देखते हैं कि PVR और ये सारी कंपनीज़ हैं इनको काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, बट एंटरटेनमेंट में आपने देखा होगा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, बी इट नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, जितने भी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं ये सभी ई कॉमर्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तहत आते हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा मोबाइल एडवर्टाइजिंग और लोगों ने मोबाइल पे काफ़ी ज़्यादा डेटा एग्जॉस्ट किया है, और इसी वजह से मोबाइल ऐड भी आपने देखा होगा ऑफ लेट बढ़ गए हैं। इसी तरह से एडटेक, स्कूल्स सारे बंद हैं तो एडटेक कंपनीज़ भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। आपने काफ़ी सारी कंपनीज़ का नाम सुना होगा, बायजूस एंड ऑल। तो उसी वजह से इन्होंने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को टैप किया है। फिनटेक कंपनीज़, आपने देखा होगा काफ़ी सारी फिनटेक कंपनीज़ भी इस टाइम पे हैं। फूड टेक कंपनीज़, तो फूड टेक कंपनीज़ भी काफ़ी सारी हैं। FMCG बिकॉज एसेंशियल सर्विसेज में आ रही थी तो इसी वजह से ये रेजिलेंट इंडस्ट्री थी। एंड अगर आप गेमिंग, ग्रॉसरीज, गवर्नमेंट, हेल्थ टेक, सो इट इज़ नॉट हेल्थ केयर बट हेल्थ टेक कंपनीज़, जहाँ पे कि मोबाइल से आप कहीं पे भी कुछ करते हैं, मोबाइल का जहाँ पे भी यूज़ होता है वहीं पर इस कंपनी का बहुत अमेजिंग यूजेज है, और वहीं पर ये मोबाइल एड्स का काम करती हैं, तो वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस ग्रो किया है। हाफ ईयरली परफॉर्मेंस ट्रेंड की बात करते हैं, कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सारे ही नंबर मिलियंस में हैं। और अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो H1 FY 2019 की बात करें तो रेवेन्यू जहाँ पर कि 114 करोड़ क्लॉक किया था, ये मिलियंस में है तो आपको कन्वर्ट करके मैं आपको सारे नंबर्स बता रहा हूँ। 114.8 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया था। EBITDA 27.5 करोड़ का क्लॉक किया था, और अगर पैट की बात करते हैं तो 18 करोड़ का पैट इन्होंने क्लॉक किया था। ये H1 FY 19 में था। अगर हम H1 FY 20 की बात करते हैं तो रेवेन्यू 114 करोड़ से बढ़कर 159 करोड़ हो गया, सो विच इज़ एन अमेजिंग जंप। इसी तरह से अगर आप EBITDA की बात करते हैं तो 27.5 करोड़ से बढ़ के सीधे 40 करोड़ हो गया, और अगर पैट की बात करते हैं तो 18 करोड़ से सीधे बढ़ के हो गया 28.8 करोड़। सो ग्रोथ आप देख सकते हैं कितना एविडेंट है। इसी तरह से FY 21 की अगर हम बात करते हैं, H1 FY 21, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 159 करोड़ से सीधा हो गया 224.7 करोड़। अगर आप EBITDA की बात करते हैं तो 40.4 करोड़ से बढ़ के हो गया 56.9 करोड़, एंड पैट भी 28.8 से बढ़ के 45.7 करोड़। तो YOY ज़बरदस्त अगर आप देखेंगे तो 41.1% रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, 40.7% EBITDA ग्रो किया है, और 58.6% इसी तरह से पैट ग्रो किया है। रेवेन्यू कैगर अगर देखते हैं, रेवेन्यू का अगर कैगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो 39.9% आ रहा है। EBITDA अगर कैगर देखते हैं तो 43.8, एंड इसी तरह से पैट भी 59.2% कैगर वे में ग्रो कर रहा है। तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टोरी है, और बिजनेस ज़बरदस्त है इसका, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है फॉर देम एज फार एज दिस कोविड इज़ कंसर्न। इसी तरह से क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस ये आप Q1 FY 19 से देखते हैं तो 54.4 करोड़ से बढ़कर ये बिज़नेस अभी क्वार्टरली अगर आप देखेंगे Q2 FY 21 में ये हो गया 135 करोड़। तो 54 करोड़ से 135 करोड़ 3 टाइम हो गया है इन लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर में। 1.5 साल में इन्होंने बहुत अच्छे से ये ग्रो किया है रेवेन्यू। एंड Q2 कैगर 49.5%
एंड Q2 ग्रोथ अगर देखते हैं तो 59.3% का ग्रोथ है। इसमें एक चीज़ और नोट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस सीजनैलिटी Q3 इज़ टिपिकली द हाईएस्ट क्वार्टर इन एन ईयर। तो Q3 जो आएगा, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 847 करोड़ से 84.7 करोड़ से 94.5 करोड़ हुआ। इसी तरह से यहाँ पर भी ये लोग ये अंदेशा जता रहे हैं क्योंकि Q3 हमेशा ही इनके लिए अच्छा रहा है क्वार्टर। जैसे आप यहाँ पर भी देखते हैं Q1 FY19 में 54.4 करोड़ से 60 करोड़, बट 60 करोड़ से सीधे हो गया 74 करोड़। तो Q3 हमेशा ही अच्छा रहा है इनका, और इसी वजह से Q3 में इस बार अगले बार भी काफ़ी अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। अब इनका CPCU बिजनेस H1 परफॉर्मेंस अगर YOY देखते हैं तो मैंने जैसे बताया CPCU इज़ कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र। तो H1 FY21 में देखते हैं तो 45.1 मिलियन कन्वर्टेड यूज़र्स इन्होंने क्लॉक किया नंबर, एंड एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र कितना है 40.6 रुपीज़। तो इसी हिसाब से अगर CPCU रेवेन्यू देखते हैं तो 183 करोड़ मतलब 1830 मिलियन, सो 183 करोड़ इन्होंने वहाँ से क्लॉक किया बिजनेस। इसी तरह से H1 FY20 की देखते हैं तो ये वहाँ से भी अच्छा 35.1 कन्वर्टेड यूज़र्स मिलियन यूज़र्स थे, वहाँ से इन्होंने अच्छा जंप मारा है और इसी वजह से रेवेन्यू भी ग्रो किया है। However, this number has gone little bit down because 41.3 रुपीज़ था, वहाँ से ये 40.6 रुपीज़ हो गया। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप टेलीकॉम कंपनीज़ में एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र देखते हैं, उसी हिसाब से आप इसको एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र देख सकते हैं। तो इसमें अगर थोड़ा सा डिप आया है तो दैट इज़ ओके, बट यहाँ पर क्योंकि ग्रोथ स्टोरी है तो अभी नए कस्टमर्स एक्वायर करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। कन्वर्टेड यूज़र्स जो हैं वो नंबर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। FY19 में अगर देखते हैं H1 25.2 मिलियन था, वहाँ उसके बजाय अभी ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है इन लास्ट 3 ईयर्स। इसी तरह से हम अगर Q-on-Q परफॉर्मेंस देखते हैं इनकी, तो Q2 की परफॉर्मेंस देखते हैं एज़ कम्पेयर टू FY20, तो वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर YOY परफॉर्मेंस है ये बेसिकली। तो 12.9 मिलियन था, वहाँ से भी 28.1 मिलियन हो गया इन Q2 FY21, और इसी तरह से ये काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर पा रहे हैं। अब ये हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं 68.4% जो है प्रमोटर होल्डिंग है। इसी तरह से 10.3% म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस एंड AIFs का होल्डिंग है। FIIs भी काफ़ी ज़बरदस्त बुलिश हैं इस स्टॉक पर, 14.6% उनकी भी होल्डिंग है, और अदर्स 6.7%। इसमें जो है ब्रोकरेजेस कवरिंग एफएल एज ऑन डेट, तो कौन कौन से ब्रोकरेजेस अभी इसको कवर कर रहे हैं वो है नोमुरा, दौलत कैपिटल, दलाल एंड ब्रोचा एंड HNI रिटेल डेस्क। कौन सी कवर कर रही हैं? शेर खान, एक्सिस सिक्योरिटीज़ एंड ICICI डायरेक्ट। तो अच्छे नाम है जो कि इस स्टॉक को कवर भी कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं इसको बाई और सेल वॉट एवर इट मे बी, बट दीज आर द फ्यू नेम्स विच आर कवरिंग दिस स्टॉक। Key market updates: constituent of MSCI domestic small cap index, Nifty mid small cap 400 and Nifty small cap 250 indices में इसका नाम शुमार हो चुका है ऑलरेडी। रैंक्ड 360th among NSE top 500 companies as of March 31st 2020। तो बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, और इसी वजह से आप देख सकते हैं ये सारे एक्कोलेट्स हैं। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कहाँ चेंजेस आ रहे हैं। तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 68.38% वो कांस्टेंट है। FIIs की होल्डिंग अगर आप देखते हैं 19 में 8.78% था, उसको वो कम किया है इन्होंने, बट फिर से सितंबर क्वार्टर में आप देखेंगे तो सब्सटेंशियल चंक इन्होंने अभी फिर से पिक किया है FIIs ने। वहीं पर अगर DIIs की बात करते हैं तो DIIs ने अपना जो है काफ़ी 11.27% था, वहाँ से ये कम करते आ रहे हैं, और अभी की तारीख में 10.34% आज भी DIIs के पास इसका चंक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये स्टॉक है, और सिर्फ 12.92% ही पब्लिक के पास या रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इसका स्टॉक है। तो बेहतरीन कंपनी और बेहतरीन हाथों में ये कंपनी है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स Q2 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये सारे ही नंबर मिलियन में है।
इसको मैं आपको कन्वर्ट करके ही बात करूँगा। रेवेन्यू जो है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स वो 135 करोड़ का इन्होंने Q2 FY21 में क्लॉक किया है। कंपेयर करें अगर Q2 FY20 से तो 59.3% का YOY ग्रोथ है, और अगर Q1 FY21 से कंपेयर करें तो वहाँ पर भी 50% का ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ है यहाँ पर। एबिडा की बात करें 344 विच मीन्स 334.4 करोड़ है, तो वहाँ 21.7 करोड़ से 58% का ग्रोथ YOY दिखाया एबिडा में भी। और अगर Q on Q देखते हैं तो वहाँ पर भी 53.1% का ग्रोथ दिखाया है। तो 22.5 करोड़ इन्होंने लास्ट क्वार्टर में दिखाया था, वहाँ से सीधे 34.4 करोड़ हो गया है। तो एबिडा मार्जिन भी कांस्टेंट 25.5% है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 30 करोड़ क्लॉक किया है, जबकि Q2 FY20 में 19.3 करोड़ था, वहाँ से 56% का जंप है। तो नंबर्स आपको ऐसे लग रहे होंगे कि आई डोंट नो कि ये कंपनी क्या करने वाली है, और एब्सोल्युटली दीज नंबर्स आर रियली अमेजिंग। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर देखते हैं 26.9% जो 26.9 करोड़ क्लॉक किया है, जो कि 15.6 करोड़ से सीधे 72.5% का रोबस्ट जंप आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी तरह से 18.8 करोड़ इन्होंने लास्ट क्वार्टर में ये शो किया था, वहाँ से भी 43.2% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। तो बहुत ही अमेजिंग नंबर है। और अब हम थोड़ा सा इसके चार्ट पर भी देखते हैं कि कहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक पॉइज्ड है और कहाँ पर इसको लेना चाहिए अभी या वेट करना चाहिए। तो वहीं हम लोग देखते हैं इसको चार्ट पर। तो ये मैं आपको लेके आ गया हूँ एप्पल के 1 आवरली चार्ट पर। 1 आवरली पर भी हम देखेंगे और डेली चार्ट पर भी इसको हम समझेंगे कि ये कैसा दिख रहा है। अगर आप 1 आवरली चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना है और ये थोड़ा नीचे आ सकता है। आई थिंक द बेस्ट टाइम टू बाय दिस स्टॉक इज़ अराउंड 2710 एंड दैट्स वे यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। एंड अगर हम डेली के चार्ट पर भी देखते हैं, मैं डेली का ये चार्ट आपके सामने दिखाता हूँ। डेली का अगर आप चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस पर ही बैठा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो स्मॉल डबल टॉप यहाँ पर भी बन रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नीचे आए तो लेने का बहुत बढ़िया स्टॉक है, तो स्लोली एंड स्टीडीली इसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जबकि डेली चार्ट पर इसका जो 2700 2650 के आसपास अच्छा सपोर्ट है इसमें। तो आप इसमें स्लोली एंड स्टीडीली जैसे ही ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा, क्योंकि कोई अभी इस टाइम पर मार्केट एकदम पीक पर है, आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू जंप इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। थोड़ा सा नीचे आए, डेफिनेटली एक्यूमुलेट करने लायक स्टॉक है। और इसका जो आप स्टॉप लॉस रखेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखें। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी कुछ 2400-2300 के आसपास, वहाँ पर अगर चला जाता है और उसके नीचे अगर चला जाता है तो वो 100 EMA अगर तोड़ता है तो उसके बाद ये इसका जो 200 EMA है वो 2050 के आसपास है। हाउएवर अभी ये जो अगर थोड़ा सा नीचे आए तो मैं ज़रूर कहूँगा इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं आप अपने, और इस कंपनी में इन्वेस्ट ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड कंपनी है और बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपको फ्री अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा। आप एंजल ब्रोकिंग के में अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसको अगर आप लिंक के थ्रू खुलवाएंगे तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, एंड इफ़ इन केस यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। आई विल शेयर you my mobile number as well, and in case you have any queries any time of the day you can always reach out to me for those queries as well. So this is it. इसके अलावा आप मेरे को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे आइडियाज़ देता रहता हूँ। जैसे मैंने लास्ट सन फार्मा, एयरटेल, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ में आपको स्विंग ट्रेडिंग के बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए थे और वहाँ से काफ़ी अच्छा बढ़ भी चुके हैं। और इसी तरह से मैं आपको ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो करके वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।